ये कहानी है किशोर नाम के एक आदमी की, जिसे अपने धनवान होने पर बड़ा घमंड था। उसके दिल में दया भाव बिल्कुल नहीं था। एक दिन उसने कई तरह के पकवान बनवाए और खाने बैठा। वाह, सारे ही जायकेदार लग रहे हैं, पहले कौन सा खाऊं? यही सोचते हुए उसने उत्तपम को छुआ। जैसे ही उसने छुआ वो सोने में बदल गया। किशोर चौंक गया। अरे ये क्या हो गया? फिर उसने दूसरा पकवान खाना चाहा। छूते ही वो पकवान भी सोने में बदल गया। किशोर सकपका गया। ये भी सोने का बन गया, ये हो क्या रहा है? किशोर समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस दिन उसने जिस भी चीज को छुआ वो सोने में बदल गई, यहाँ तक कि घर में रखी शो पीसेस भी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। रात हुई तो उसने सोचा, भूख प्यास से मेरी हालत खराब है। हे भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जो भी छूता हूँ वो सोने में बदल जाता है। सुबह से खाने का एक कौर भी मेरे पेट में नहीं गया। गला सूख रहा है और आंतें कुलबुला रही हैं। अचानक एक दूसर वाली शैतान प्रकट हो गई। लग रही है भूख ना, समझ आ रहा है तुमको भूख का दर्द। कौन हो तुम? पहचाना नहीं तुमने मुझे? कुछ दिन पहले 2 भूखी औरतें तुम्हारे घर आई थी और तुमसे कुछ खिलाने की प्रार्थना की थी। तुमने क्या किया था उनके साथ? बाबूजी, हमें खाना खाए 2 दिन हो चुके हैं, मेहरबानी करके हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तुम क्या अपाहिज हो कि कुछ कमा के खा नहीं सकती? भीख मांगने चली आई। हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमें डांटते हैं और अपमानित करते हैं। मांगने पर भी कोई काम नहीं देते। मुझे क्यों बता रही हो ये सब? तुमको देखकर घिन आ रही है मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से दोनों। ये कहकर तुम चले गए। हम दोनों ने सोचा कि अपनी प्यासी बुझा ले। बोरिंग पंप से पानी पिया तुम। अरे चुड़ैलो, अपवित्र कर दिया तुमने। भिखमंगी औरतों, किससे पूछकर छुआ तुमने मेरा बोरिंग पंप? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? फिर तुमने अपने नौकर को बुलाया और कहा, मेरे घर में चोरी करने आई है, इन्हें बांधकर अच्छी से कुटाई करो। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं चुराया है। हम दोनों चिल्लाती रही, लेकिन तुम्हारे नौकर ने हम दोनों को जबरदस्ती बांध दिया और अंधाधुंध पीटा। हम दोनों ऐसे ही कमजोर थी। कुछ देर कराती रही और फिर मर गई। वही औरतें हैं, याद आया? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पानी तक नहीं पिया। ओह, प्यास लग रही है तुमको? अपने बोरिंग पंप पर आओ, हम बुझाएंगे तुम्हारी प्यास। किशोर झट से उस बोरिंग पंप पर आ गया। शैतान ने उस बोरिंग पंप को चलाया। बोरिंग पंप से पानी निकला और किशोर ने वो पानी पिया। पीते ही, मेरे पेट में जलन हो रही है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। तुमको भूख और प्यास के दर्द को जानने की जरूरत है। तुमने हमें बेवजह मार डाला, तुम्हें सजा मिलना जरूरी है। तुम्हें भी हमारी तरह तड़प तड़प कर मरना होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा ऐसा। शैतान को किशोर पर दया आ गई और उसने उसका दर्द कम कर दिया। कम से कम अब इंसानों की तरह जियो। अमीर होने का घमंड मत करो। बड़े समृद्ध हो तो दूसरों की मदद करो। घमंड तो भूख और प्यास से भी ज्यादा बुरी तरह मारता है। ये कहकर वो 2 सिर वाली शैतान वहां से गायब हो गई। किशोर ने अपना स्वभाव बदल लिया। अब वो जरूरतमंदों की मदद करने लगा। जनवरी का महीना था और पूरे चांद की रात। हर ओर सब कुछ कोहरे से ढका था। एक लड़की ने विनोद के घर बाहर खड़े होकर पुकारा, विनोद, आ जाओ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, जल्दी आओ। इस वक्त मुझे कौन बुला रहा है? खैर, उसने दरवाजा खोला और बाहर आया। विनोद, चलो उस बरगद के पेड़ पर, हमारे गुरु तुम्हें बुला रहे हैं। विनोद को बड़ा अजीब लगा। तुम हो कौन? मैं तुम्हें पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। कौन है हमारे गुरु? मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम चली जाओ यहाँ से। जब तक तुम मेरे साथ नहीं आओगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसी बीच एक तेज बवंडर उठा और दोनों को उड़ाकर बरगद के पेड़ के पास ले गया। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम हो कौन? क्यों ले आई हो मुझे यहाँ? अचानक एक शैतान उस बरगद के पेड़ की बीच से बाहर निकल आई। मैंने कहा था उसे कि तुम्हें यहाँ लेकर आए। हाँ, हे भगवान, हे भगवान। घबराकर वो वहां से भागने लगा, लेकिन शैतान उसके सामने आ गई। यहाँ आने के बाद मुझसे कोई नहीं बच पाता।
तुम कौन हो? मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रही हो? मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। विनोद ने उसकी आंखों में देखा। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। अब तुम भी मेरे काबू में हो। फिर उस शैतान ने उस आदमी और उस लड़की को मार डाला और दोनों को उस बरगद के पेड़ से लटकाकर वहां से गायब हो गई। अगले दिन उस गांव के लोगों ने उनकी लाशों को पेड़ से झूलते देखा। अरे रे, लगता है एक दूसरे से प्यार करते थे। माँ बाप के विरोध करने पर दोनों ने आत्महत्या कर ली। इस तरह बिना सच्चाई का पता लगाए उन्होंने एक कहानी बना ली। लेकिन फिर हर अमावस्या और पूर्णिमा उस शैतान ने एक आदमी और एक औरत को मारा और गायब हो गई। जब कई बार ऐसा हुआ, कोई जानते सोचते ऐसा कर रहा है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। जब ऐसा लगातार होता रहा तो ग्राम प्रधान को फिक्र हुई। वो एक पूर्णिमा की रात एक जादूगर को उस जगह पर लाया और उसे बताया कि क्या हुआ था। फिर जादूगर ने ओम हम फट नरसिंह स्वाहा। नहीं, मंत्रों का जाप बंद करो, मैं नहीं सुन सकती, बंद करो फौरन। ये कहते हुए शैतान उस जादूगर के पास आई तो ग्राम प्रधान घबरा गया। देख, मैंने मंत्र बंद कर दिए। अब बता कौन है तू? क्यों आई है यहाँ? इस गांव के लोगों को क्यों मार रही है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी। तब जादूगर भड़क गया। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं फिर से मंत्र पढ़ूंगा। ओम हम फट। नहीं नहीं, इसे रोको। बताती हूँ। जादूगर ने मंत्र पढ़ने बंद कर दिया और उसे सच्चाई बताने के लिए कहा। मैं एक ऐसी लड़की थी जो अधीरी इच्छाओं के साथ मर गई। मैं अपनी जिंदगी वापस पाना चाहती हूँ। एक तांत्रिक ने मुझे बताया कि मैं अपना जीवन वापस पा सकती हूँ अगर मैं हर पूर्णिमा और अमावस की रात जवान लड़का लड़की की कुर्बानी दूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। तुमको लगता है किसी और को मारने से तुम अपना जीवन पालोगी? तुमने अपनी अज्ञानता के कारण कई लोगों को मार डाला है। अब यहाँ से फौरन चली जाओ, वरना ओम हम फट नरसिंह स्वाहा। नहीं, इसे रोको। मंत्रों का पाठ करना बंद करो। ये कहकर वो शैतान जोर जोर से रोने लगी और वहां से गायब हो गई। शैतान से छुटकारा दिलाने के लिए ग्राम प्रधान ने जादूगर को धन्यवाद दिया। फिर उसने सारी बात ग्रामीणों को बताई। सुनकर ग्रामीण हैरान रह गए और राहत महसूस की कि अब और जाने नहीं जाएंगी। ये है मधु, टिकटॉक वीडियो बनाने की जिसे धुन सवार थी। पूरे वक्त बस टिकटॉक वीडियो बनाती रहती थी। घर का सारा काम धाम छोड़कर बस टिकटॉक ऐप पर वीडियो अपलोड किया करती। ऐसे ही एक दिन उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सी, मैंने बनाई है स्वीट लजीज खीर। अगर पसंद आई है तो बताओ मुझे। ये कहकर उसने फौरन वो वीडियो अपलोड कर दिया। उसकी मॉम ने उसे करते देख लिया। पढ़ाई लिखाई ताक पर रखती है, ये खीर भी तुमने अपने हाथों से नहीं बनाई है। बस 24 घंटे टिकटॉक टिकटॉक, तुम अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रही हो। माँ की डांट से मधु को बहुत बुरा लगा और वो अपनी सहेली समृद्धि के घर चली गई। देखो ना समृद्धि, हर कोई कितना पॉपुलर हो रहा है। एक मैं ही हूँ जिसका अभी तक एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। मेरी माँ भी ऑल टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती है। समझ नहीं आता आखिर ट्रिक क्या है। उसने टिकटॉक ऐप खोला और समृद्धि को दिखाया, लेकिन इस बार उसने सुबह जो वीडियो बनाया था वो वायरल हो गया था। उस वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट्स भी किए थे। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, मेरा वीडियो वायरल हो गया। आई एम अ टिकटॉक स्टार नाउ। तुरंत समृद्धि बोली, कांग्रेट्स मधु, लेकिन एक बुरी खबर, हमारे देश में टिकटॉक ऐप बैन किया जाने वाला है। क्या तुम्हें पता है इस बारे में? प्रॉबेबली कल तक ये बैन हो जाएगा। तब तुम क्या करोगी? ये नहीं हो सकता। ओहो, आज ही मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ है और अब कल टिकटॉक बैन हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? दुखी हो गई और रोने लगी। रात में अपने कमरे में, मैं मर जाऊंगी, मैं और नहीं जीना चाहती। टिकटॉक को लेकर कितने सपने देखे थे मैंने, लेकिन ऐप ही बैन हो जाने वाला है। ये सोचकर सुबकती हुई वो कुएं के पास चली गई। मैं मर जाऊंगी, जीने का कोई फायदा नहीं, जीने का कोई फायदा नहीं। अचानक एक शैतान उस कुएं से बाहर निकली। बुद्धू लड़की,
टिकटॉक पर बैन लग रहा है तो तुम सुसाइड करने चली आई। उस टिकटॉक का फायदा क्या है? उसकी वजह से तुम अपनी पढ़ाई निग्लेक्ट करती हो, अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनती हो। ये एक नशा है और वीडियो वायरल हो जाए इसके लिए सब उटपटांग वीडियो बनाते रहते हैं। मैंने भी एक दिन ऐसे ही सड़क पर खड़े होकर वीडियो बनाना चाहा। मेरा एक्सीडेंट हो गया, पता है तुम्हें, और मैं मर गई। नादान लड़की, जीवन बहुत कीमती है। एप्स तो और मिल जाएंगे लेकिन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लेकिन मैंने पॉपुलर होना बस शुरू ही किया था और ये बैन हो गया। मधु बहुत परेशान थी। सुनो, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती और हर चीज में कोई ना कोई अलग बात होती है। इस टिकटॉक के लिए पगलाओ मत। तुम्हें पता है इस पागलपन से कितने लोग अपनी नौकरी गंवा बैठे हैं। हर चीज के फायदे भी हैं और नुकसान भी। मेरी बात सुनो और घर जाओ। तुम्हारे मम्मी पापा फिक्र कर रहे होंगे तुम्हारी। फिर अब मैं क्या करूंगी? अरे ऐप्स की कमी है क्या? इससे भी और अच्छे ऐप होंगे। इस नशे में मत पड़ो, सब कुछ भूल जाओ और शांति से घर जाओ और अपने मम्मी पापा का कहना मानो। मधु को फाइनली उस शैतान की बात समझ आ गई और वो घर चली गई। वो शैतान सही समय पर आ गई और मधु को समझाया, वरना उसने तो सुसाइड कर ही लेनी थी। कई लोग टिकटॉक से एडिक्ट हैं और अपना वक्त और जिंदगी दोनों बर्बाद कर रहे हैं।